आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना। अक्षीय स्थिति में कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति को एक और नाम से भी जाना जाता है, अनुप्रस्थ स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति का परिभाषा। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति, बोर्ड साइड ऑन पोजीशन या निरक्षीय स्थिति या विषुवती स्थिति में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मान लेते हैं ओ क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई किसके बराबर होती है, 2a के बराबर। तो इसके मध्य बिंदु O से इसके आधी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a, और यहाँ पर भी इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a। अब हम लोग a से p को मिलाते हैं और b से p को मिला देते हैं। अब इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा, E1। क्या होगा वो, E1। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर क्या है, माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2। और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E। अब हम लोग E1 से E और E2 से E को मिला देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है और ए पर भी जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पर से, तो यहाँ पर का कोण भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी बीच माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, E1 से। किससे प्रदर्शित करेंगे, E1 से। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0K इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे, E2 से। तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0K इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, AP और BP एक दूसरे के क्या है, बराबर है। त्रिभुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसलिए AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। तो E1 और E2 परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे और उनके बीच का कोण क्या होगा, 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर से कोण PAO इक्वल टू कोण PBO किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बाद आगे, अतः बिंदु पर
द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो समांतर चतुर्भुज का ये फॉर्मूला होता है E=√E1² + E2² + 2E1 E2 cos 2 थीटा। और हम देखे थे क्या कि E1 और E2 दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है। तो E1 = E2। तो इस समीकरण में हम लोग E2 के जगह क्या लिख देंगे, E1। तो क्या हो जाएगा, E=√E1² प्लस E2 के जगह E1² प्लस 2E1 E2 के जगह E1 cos 2 थीटा। तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त होगा, E=2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। ठीक, अब दोनों में से 2E1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो E=√2E1² कोष्टक में 1 प्लस cos 2 थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, cos 2 थीटा = cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब sin² थीटा को हम लोग cos में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा। अब कोष्टक के बाहर माइनस का इंटू करेंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हमको cos 2 थीटा = क्या प्राप्त होगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। अब इस समीकरण में cos 2 थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आगे, E=√2E1 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos² थीटा माइनस 1। तो +1 और -1 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E=2 × 2 4 E1² cos² थीटा। अब ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर cos² थीटा, दोनों क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो E= क्या प्राप्त होगा, 2E1 cos थीटा, इक्वेशन 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा E का मान है, मतलब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, ये है समीकरण नंबर 1, E1 = 1/4πε0K × Q/AP²। तो समीकरण 1 से E1 का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E=2 × E1 का मान क्या है, 1/4πε0K × Q/AP² × cos थीटा, समीकरण नंबर 4। अब देखिए डायग्राम, तो डायग्राम में, ठीक, अब देखिए डायग्राम में, तो डायग्राम में त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारा, AP है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AP² = OP² प्लस OA²। अब AP² = O से P तक की बीच की दूरी क्या है, R, तो R का स्क्वायर प्लस O से A तक की बीच की दूरी A। तो AP² = R² प्लस A²। अब त्रिभुज POA में हम मान ज्ञात करेंगे cos थीटा का। तो cos थीटा का मान क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार OA बटे कर्ण AP, तो OA/AP। ठीक, अब cos थीटा = A/, हम लोग यहाँ पर से AP का मान निकालेंगे तो हमको AP का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर से √R² प्लस A²। तो AP का मान रख देंगे तो √R² प्लस A²। तो क्या प्राप्त हुआ, cos थीटा = A/√R² प्लस A²। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में AP² और cos थीटा का मान रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमको, E=2 × 1/4πε0K × Q/AP² के जगह क्या रखेंगे, कोष्टक में R² प्लस A² × cos थीटा का मान क्या है, A/√R² प्लस A²। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर से, E=2QA/4πε0K, और ये क्या हो जाएगा, R² प्लस A², √R² प्लस A², क्या होगा यहाँ पर, R² प्लस A² की पावर 3/2।
2। यहाँ पर इसका पावर क्या है 1, यहाँ पर इसका पावर क्या है 1/2। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। समीकरण नंबर 5। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा समीकरण नंबर 5 है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2QA। तो समीकरण नंबर 5 में हम लोग 2QA के जगह क्या लिख देंगे P। तो हमको कौन सा समीकरण प्राप्त होगा E इक्वल टू P/4πε0 के r² + a² की पावर 3/2। समीकरण नंबर 6। अब वायु या निर्वात में K इक्वल टू क्या होता है 1। तो समीकरण 6 में K की जगह क्या रख देंगे 1। तो कौन सा समीकरण प्राप्त होगा E इक्वल टू P/4πε0 कोष्टक में r² + a² की पावर 3/2। समीकरण नंबर 7। अब यदि क्या हो कि ये क्या हो, अगर A और B के बीच की दूरी बहुत कम हो तो A का मान क्या होगा R की तुलना में क्या होगा कम होगा। तो A << R। तो समीकरण नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे A की जगह 0। तो हमको समीकरण नंबर प्राप्त होगा E इक्वल टू P/4πε0 r² की पावर 3/2। A की जगह क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ पर से हम लोग इसको कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, r की पावर क्यूब बस बचेगा। तो हमको समीकरण प्राप्त होगा E इक्वल